अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बेनज़ीर इंटर स्पॉट और पीएसईआर की जानिब से जून के महीने की किस्त आ चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बेनज़ीर इंटर स्पॉट और पीएसईआर की जानिब से तमाम खवातीन को हर 3 माह के बाद 13,500 की किस्त दी जाती है या इससे ज़्यादा की किस्त जितने उनके पैसे आए होते हैं, माली इमदाद उनकी आई होती है, वो रकम उनको दी जाती है। तो तमाम खवातीन अपने करीबी सेंटर से जाके ये रकम हासिल कर सकती हैं, लेकिन इसी के साथ-साथ बहुत सारी खवातीन के जो पैसे हैं वो इस महीने के अंदर बंद कर दिए गए हैं। उनको अपना सर्वे दोबारा करवाना पड़ेगा, वो अपना दोबारा सर्वे कैसे करवा सकती हैं और उनके पैसे क्यों बंद किए गए हैं, उनको इस दफ़ा रकम क्यों नहीं मिलेगी, इस बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और इसी के साथ-साथ बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जब वो अपने पैसे निकलवाने के लिए जाती हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है, स्कैम किया जाता है। अक्सर तो ऐसा होता है कि जो आपकी रकम होती है, वो 13,500 से ज़्यादा आई होती है या 13,500 आई होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो बच्चों के सर्वे होते हैं, वो भी हुए होते हैं, तो उनकी रकम भी आपकी आती है, उनकी जो तलीम का वज़ीफ़ा होता है, वो भी आपको साथ आता है। लेकिन जब वो आप पैसे निकलवाने जाती हैं, तो वहाँ पर आपको जो रकम होती है वो आपकी 18,500, 23,500 या 28,500 की जो रकम आई होती है, वो उसमें से आपको 8-10 हज़ार कम दिया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि आपका जो अंगूठा होता है वो लगवा दिया जाता है और आपको कह दिया जाता है कि नहीं, आपकी रकम नहीं आई, आप अगली दफ़ा अपने पैसे निकलवा सकती हैं। तो जब वो आप अंगूठा लगा देती है, तो आपकी रकम जो सी होती है वो आपकी तरफ से निकल जाती है, लेकिन वो एजेंट जो होते हैं उधर बैठे होते हैं, स्कैमर्स बैठे होते हैं, वो आपकी रकम जो सी होती है वो खुद रख लेते हैं और आपको भुगा देते हैं या आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो आपने इनसे कैसे बचना है, आपने अपनी रकम खुद कैसे चेक करनी है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम या परेशानी पेश आती है, तो आपने उससे कैसे बचना है। और अगर बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं कि जो अपना सर्वे करवाने जाती हैं, वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है कि हमारा भी बेनज़ीर इंटर स्पॉट के अंदर या पीएसईआर के अंदर सर्वे हो जाए, लेकिन वो बार-बार नाअहल हो जाती है। वो ऐसी क्या गलती कर रही है या उनका सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा, या आपकी तरफ से कोई गलती है या जो सर्वे करने वाले हैं वो भी आपके साथ स्कैम या फ्रॉड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझाऊँगा कि आपने अपनी रकम पूरी कैसे हासिल करनी है, या अगर आपको इसके अंदर बहुत सारी जो खवातीन मुझे कमेंट करके पूछती हैं कि हमारा आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है, हमारी रकम हमें नहीं भेजी, तो वो अपनी रकम कैसे निकलवा सकती हैं। आपको तमाम परेशानियों का हल आज की इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप अपनी रकम कैसे निकलवा सकती हैं और आप अपना सर्वे कैसे करवा सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन खवातीन के पैसे बंद किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो था बेनज़ीर इंटर स्पॉट और पीएसईआर का जो सर्वे है, वो तमाम खवातीन अपना करवा सकती हैं और वो सर्वे करवाने के बाद उनको जो रकम है, वो हर 3 माह के बाद मिलती है। लेकिन इसी के साथ-साथ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो पीएसईआर का सर्वे है, वो तो अब कुछ ही महीने पहले शुरू किया गया, लेकिन जो बेनज़ीर इंटर स्पॉट का सर्वे है, वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन हर 3 साल के बाद जो खवातीन होती है, जब 3 साल वो अपनी रकम हासिल कर लेती है, उसके बाद उसका जो सर्वे है, वो कैंसल कर दिया जाता है, उसका सर्वे खत्म कर दिया जाता है। हर 3 साल के बाद वो उन खवातीन को अपना सर्वे दोबारा करवाना पड़ता है। अगर आपको भी पैसे लेते हुए 3 साल हो चुके हैं, तो आपका सर्वे जो-सा इस महीने के अंदर जो-सा है, वो खत्म कर दिया जाएगा और आपने अपना सर्वे दोबारा करवाना है। अपना सर्वे दोबारा करवाने के लिए आप किसी भी अपने करीबी बेनज़ीर इंटर स्पॉट के दफ्तर से जाके अपना सर्वे करवा सकती हैं। और आपको मैं आगे चल के मुकम्मल प्रोसीजर समझाता हूँ कि जो खवातीन नाअहल हो जाती हैं, वो क्यों हो जाती हैं, और अगर आप ऑनलाइन अपना घर बैठे सर्वे करवाना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो वो आप कैसे करवा सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इस दफ़ा कितनी किस्त मिलेगी। तमाम खवातीन जो होती हैं जिनका सिर्फ अपना सर्वे हुआ है, वो सिर्फ 13,500 की किस्त हासिल करेंगी। उसके साथ-साथ जितना उनके बच्चों का भी, अगर उन्होंने अपने तलीमी वज़ाइफ का सर्वे भी करवाया हुआ है, तो उनको उनकी रकम भी दी जाएगी। तो इस तरह उनकी जो टोटल रकम मिला के अब मिलेगी, उनको 23,500 मिलेगी या 28,500 की रकम उनको दी जाएगी। क्योंकि जितने भी आपके बच्चे अगर वो पढ़ रहे हैं, उनका जो तलीमी वज़ाइफ है, उनका जो तलीमी वज़ाइफ दिया जा रहा है, वो 4,500 दिया जा रहा है। और अगर वो 3 महीने के बाद, जैसे के खवातीन के पैसे जो थे 3 महीने के बाद इकट्ठे आते हैं, इसी तरह आपके बच्चों के जो पैसे हैं वो भी 3 माह के बाद इकट्ठे आते हैं। तो इसी तरह आपके बच्चों के जो पैसे हैं वो भी आपकी रकम के साथ ही आपको दे दिए जाएँगे, तो आपने अपनी रकम पूरी हासिल करनी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 81 कतर का जो पोर्टल है, वो बंद कर दिया गया है। लेकिन आप लोग अगर अपने पैसे चेक करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ कि वो आपने कैसे अपनी उस वेबसाइट के ऊपर जाके अपने पैसे चेक करने हैं, या आपको हेल्पलाइन के बारे में बताता हूँ कि वो हेल्पलाइन कौन-सी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। आपने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, जो इसकी हेल्पलाइन है, वो 0800264777 के ऊपर जब आप कॉल करेंगे, तो आप कॉल करके राब्ता करके पूछ सकते हैं। उधर आपको एजेंट मिल जाएगा, वो आपसे कॉल पर राब्ते में होगा। आपने उससे पूछ लेना है कि मेरी इस टाइम कितनी रकम आई है। वो आपसे आपका आईडी कार्ड पूछेगा, आपने अपना आईडी कार्ड बताना है, तो वो आपके पैसे आपको चेक करके बता देगा कि आपकी कितनी रकम आई है। तो आपने जब भी पैसे निकलवाने के लिए जाना है, तो आपने अपनी रकम चेक करके जाना है। और इसी के साथ जब आप वहाँ पे जाएँगे, तो आपसे अगर वहाँ पे कोई किसी किस्म का फ्रॉड किया जाता है, या वहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपकी रकम नहीं आई, या आपकी रकम जो-सी है वो कम आई है, तो आपने उनकी बातों के अंदर नहीं आना। आपने सबसे पहले अपनी रकम चेक करनी है। रकम चेक करने के बाद आपने अपने वहाँ पे पैसे निकलवाने के लिए जाना है। अगर वो फिर भी आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड करते हैं या आपकी बात नहीं मानते, तो आपने, अगर आपके पास कैमरे वाला मोबाइल है, तो आपने अपना मोबाइल का कैमरा ओपन कर लेना और वहाँ पे उनकी वीडियो बनानी है। और आपने वहाँ पे अपने करीबी किसी भी पुलिस स्टेशन या आपने इस तरह हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके फौरन उधर नुमाइंदों को बताना है।
और आपने उनकी शिकायत जो होती है वो दर्ज करवानी है। ये जो नंबर मैंने अभी आपको बताया था 0800264777, इसके ऊपर कॉल करके आपने उनकी फ़ौरन उसी वक़्त शिकायत जो होती है उधर कर देनी है। तो आपकी जो सी रकम है वो भी आपको मिल जाएगी और इसी के साथ-साथ जो बाकी ख़वातीन के साथ स्कैम किया जा रहा है या फ्रॉड किया जा रहा है, उन ख़वातीन को भी फ़ायदा हासिल हो सकेगा। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि इतनी पढ़ी-लिखी नहीं होती, तो इसलिए वो उनकी बातों के अंदर आ जाती हैं, आपने उनकी बातों के अंदर नहीं आना। और अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन-सी ख़वातीन जो होती हैं वो बार-बार नाअहल हो जाती हैं अपना सर्वे करवाने के बाद भी, वो ऐसी कौन-सी गलती करती हैं। तो अगर आप अपना सर्वे करवाने के लिए किसी भी बेनज़ीर इनकम स्पॉट के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आपने अपना जो-सा बिजली का बिल लेके जाना है, अपने बच्चों का बे-फार्म लेके जाना है और अपने शौहर का जो आईडी कार्ड है वो लेके जाना है। अगर आपका शौहर फ़ौत हो चुके हैं, तो आपने सिर्फ़ अपना आईडी कार्ड वगैरह लेके जाना है, तो अपने बच्चों का बे-फार्म भी साथ ले जाना है। और वहाँ पे जाके आपने वो उनको देना है और जब वहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो बहुत सारी ख़वातीन उस टाइम अपनी गलती कर देती हैं कि या वो अपना वो वाला नंबर दे देती है जो कि उनके नाम के ऊपर रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि जब आपने अपना सर्वे करवाना है तो आपका आईडी कार्ड ही लगेगा। क्योंकि वो नंबर अगर किसी और के नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड होगा तो आपको नाअहल कर दिया जाएगा। या इसी के साथ-साथ अगर आपका नंबर आपके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का बैंक अकाउंट, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो फिर भी आपको नाअहल कर दिया जाएगा। अगर आपके किसी नंबर के ऊपर इस तरह अकाउंट बने हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अपना नया नंबर निकलवा के आपने अपना फ्रेश नंबर देना है कि जिसके ऊपर किसी भी किस्म का अकाउंट वगैरह ना बना हो, तो फिर आपके पैसे लग जाएँगे। और अगर आप ऑनलाइन अपना सर्वे करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि अगर आप अपना ऑनलाइन सर्वे करवाते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप गाँव से उठ के शहर आते हैं, तो यहाँ पर आके आपको सुबह लाइनों में लगना पड़ता है और शाम को जाके आपकी बारी आती है। यहाँ जो एजेंट होते हैं वहाँ पर होते हैं, वो आपसे पैसे माँग देंगे, हमें पैसे दें, फिर हम आपका सर्वे करेंगे। इस तरह आपकी बहुत सारी आपको परेशानियों का शिकार होना पड़ता है। अगर आप अपना ऑनलाइन सर्वे करवाना चाहते हैं, वो आप अपने मोबाइल के ऊपर गूगल के ऊपर जाके जब सर्च करेंगे कि बेनज़ीर इनकम स्पॉट डायनामिक सर्वे के ऊपर जब आप वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, तो वहाँ पर आपको सर्वे का फ़ॉर्म आ जाएगा। आपने वो अपना फ़ॉर्म जो था वो खुद ही फिल करना है, फिल करने के बाद वहाँ पर आपने सारी अपनी डिटेल देनी है, आपसे बिजली के बिल की तस्वीर माँगी जाएगी, आपने वो अपलोड करनी है, आपके बच्चों के बे-फ़ार्म की तस्वीर माँगी जाएगी, आपने वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपने वो देनी है और आपका सर्वे जो है वहाँ पे हो जाएगा और आपके पैसे भी लग जाएँगे। अगर आप ऑफ़लाइन सर्वे करवाने जाते हैं, तो उसके अंदर अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि जो उधर सर्वे करने वाले लोग बैठे होते हैं, वो आपका गलत सर्वे कर देते हैं, वो आपका इतना ठीक से सर्वे नहीं करते, वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सही पुट नहीं करते, जिसकी वजह से आप नाअहल हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपना सर्वे जो है वो ऑनलाइन ही करवाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी किसी किस्म का सवाल है, तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर राब्ता करके भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।